नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक शांत रात है। आप गहरी नींद में हैं, लेकिन अचानक आपकी आंख खुलती है। कमरे में अजीब सी शांति है। आप उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आप देखते हैं आपका शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ है और आप उससे अलग खड़े हैं। क्या यह सपना है या सच? दुनिया की लगभग हर सभ्यता ने एक सवाल पूछा है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ अंधेरा हो जाता है? क्या हमारी चेतना समाप्त हो जाती है, या फिर हमारी आत्मा एक नई यात्रा शुरू करती है? यह सवाल नया नहीं है। हजारों साल पहले भी लोग यही सवाल पूछते थे। राजा, दार्शनिक, ऋषि और सामान्य मनुष्य सभी इस रहस्य को समझना चाहते थे। इसी रहस्य को गहराई से समझाने की कोशिश की गई है एक अद्भुत पुस्तक में, द लाइफ आफ्टर डेथ, जिसे लिखा है रामानुज प्रसाद ने। यह पुस्तक केवल मृत्यु की बात नहीं करती, यह जीवन के असली उद्देश्य को समझाती है। यह बताती है आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, पुनर्जन्म कैसे होता है, और हम इस जन्म में क्या सीखने आए हैं। आज के इस लंबे और गहरे सफर में हम इस किताब की हर महत्वपूर्ण शिक्षा को समझेंगे। लेकिन सावधान, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप जीवन और मृत्यु को बिल्कुल नए तरीके से देखने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आत्मा की अनंत उपस्थिति। मानव इतिहास का सबसे पुराना प्रश्न है, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं? अगर हम केवल शरीर हैं, तो शरीर के बदलने के बावजूद हमारी पहचान क्यों वही रहती है? सोचिए, जब आप 5 साल के थे, आपका शरीर बिल्कुल अलग था। आज आपका शरीर बदल चुका है। आपकी ऊंचाई बदल गई, आपका चेहरा बदल गया, आपके शरीर की लगभग हर कोशिका बदल चुकी है। लेकिन फिर भी आपको लगता है, मैं वही हूं। वह मैं क्या है? यही आत्मा है। आत्मा वह चेतना है जो शरीर को जीवित रखती है। जिस क्षण आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर केवल एक निर्जीव वस्तु बन जाता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद शरीर वही रहता है, लेकिन जीवन गायब हो जाता है। आत्मा की अमरता। प्राचीन दर्शन के अनुसार आत्मा न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। यह केवल शरीर बदलती है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह विचार केवल भारतीय दर्शन में ही नहीं मिलता, पश्चिमी दार्शनिकों ने भी इस पर विचार किया है। उदाहरण के लिए, सोक्रेट्स, उनका विश्वास था कि आत्मा शरीर से स्वतंत्र है। उन्होंने मृत्यु को आत्मा की मुक्ति कहा। फिर आते हैं प्लेटो। उन्होंने कहा कि आत्मा जन्म से पहले भी अस्तित्व में होती है और शरीर केवल आत्मा का अस्थायी निवास है। एक और महान विचारक थे, पिथागोरस। वे पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आत्मा कई जीवनों से गुजरती है। यह विचार आश्चर्यजनक रूप से भारतीय दर्शन से मिलता जुलता है। शरीर और आत्मा का संबंध। अगर आत्मा शरीर से अलग है, तो दोनों का संबंध क्या है? इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें।
मान लीजिए एक कार है। कार चलती है क्योंकि उसमें ड्राइवर है। अगर ड्राइवर कार से बाहर निकल जाए तो कार वहीं रुक जाएगी। शरीर कार की तरह है और आत्मा ड्राइवर की तरह। जब तक आत्मा शरीर में है, शरीर जीवित है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन ड्राइवर खत्म नहीं होता, वह केवल कार छोड़ता है। इसी तरह आत्मा भी शरीर छोड़ देती है। चेतना का रहस्य। आज भी वैज्ञानिक चेतना को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। मस्तिष्क का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन चेतना कहाँ से आती है, यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना मस्तिष्क की उत्पत्ति है, लेकिन आध्यात्मिक दर्शन कहता है चेतना आत्मा की अभिव्यक्ति है। मस्तिष्क केवल एक उपकरण है, जैसे रेडियो तरंगों को पकड़ता है, वैसे ही मस्तिष्क चेतना को व्यक्त करता है। जब रेडियो टूट जाता है तो तरंगे खत्म नहीं होती। उसी तरह जब शरीर मरता है तो चेतना समाप्त नहीं होती। आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है और यही हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। अगर आत्मा अमर है तो फिर हमें बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? इस सवाल का जवाब हम अगले भाग में समझेंगे, जहां हम जानेंगे आत्मा का विकास कैसे होता है, कर्म का नियम क्या है और हमारी इच्छाएं हमारे अगले जन्म को कैसे तय करती हैं। लेकिन उससे पहले एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मैं वास्तव में केवल शरीर हूं या मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मरता? अध्याय 2 आत्मा का विकास। अब तक हमने ये समझा कि आत्मा अमर है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर आत्मा अमर है तो वह बार बार जन्म क्यों लेती है? क्यों एक जीवन समाप्त होने के बाद दूसरा जीवन शुरू हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है आत्मा के विकास में। इस दर्शन के अनुसार मानव जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। कल्पना कीजिए कि जीवन एक स्कूल है। हर जन्म एक नई कक्षा है। कुछ लोग पहली बार सीखते हैं, कुछ लोग वही पाठ दोहराते हैं, लेकिन धीरे धीरे हर आत्मा आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है आध्यात्मिक विकास। आत्मा अनुभवों के माध्यम से सीखती है, दुख से सीखती है, खुशी से सीखती है, सफलता से भी और असफलता से भी। हर अनुभव आत्मा को परिपक्व बनाता है, लेकिन इस विकास को नियंत्रित करने वाली एक बहुत शक्तिशाली व्यवस्था है कर्म का नियम। कर्म का सिद्धांत। कर्म का अर्थ केवल कार्य नहीं है, कर्म का अर्थ है कार्य और उसका परिणाम। ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया बिना परिणाम के नहीं रहती। अगर आप एक बीज बोते हैं तो समय के साथ वह एक पेड़ बन जाता है। अगर आप दया करते हैं तो उसका प्रभाव भी लौट कर आता है। अगर आप किसी को दुख देते हैं तो उसका परिणाम भी किसी न किसी रूप में वापस आता है। इसी को कर्म का नियम कहा जाता है। कर्म का नियम बहुत सरल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन कर्म का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, यह कई जन्मों तक चल सकता है। इसका मतलब ये है कि आज जो हम अनुभव कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। इसी कारण जीवन में इतनी विविधता दिखाई देती है।
कुछ लोग जन्म से ही सुविधाओं से घिरे होते हैं। कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। कुछ लोगों को सफलता आसानी से मिल जाती है। कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं। यह केवल संयोग नहीं है, यह कर्मों का परिणाम हो सकता है। लेकिन कर्म के साथ साथ एक और शक्ति काम करती है, इच्छा। इच्छाएं और पुनर्जन्म। मानव जीवन इच्छाओं से भरा हुआ है। हम चाहते हैं अधिक धन, अधिक शक्ति, अधिक सम्मान, अधिक सुख। इच्छाएं जीवन को आगे बढ़ाने वाली ऊर्जा हैं। लेकिन यही इच्छाएं आत्मा को संसार से बांध भी देती हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। वे इच्छाएं आत्मा के साथ बनी रहती हैं। और यही इच्छाएं आत्मा को फिर से जन्म लेने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत अधिक धन की इच्छा थी, लेकिन वह इच्छा पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी चेतना उस अधूरी इच्छा को पूरा करने की ओर आकर्षित हो सकती है और वह आत्मा फिर से जन्म ले सकती है। इसी तरह अधूरी महत्वाकांक्षाएं, अधूरे सपने और अधूरी इच्छाएं पुनर्जन्म का कारण बन सकते हैं। एक कहानी जो इस सिद्धांत को समझाती है। एक बार एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, महल, सेवक। लेकिन उसके मन में एक गहरी इच्छा थी। वह चाहता था कि उसका नाम हमेशा याद रखा जाए। वह चाहता था कि लोग सदियों तक उसकी प्रशंसा करें। लेकिन समय के साथ उसकी मृत्यु हो गई। उसका शरीर समाप्त हो गया, लेकिन उसकी इच्छा समाप्त नहीं हुई। उसकी चेतना उसी इच्छा से बंधी रही। और कहा जाता है कि ऐसी इच्छाएं आत्मा को फिर से संसार में खींच लाती हैं। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं, इच्छाएं ही बंधन हैं। जितनी अधिक इच्छाएं, उतना ही अधिक बंधन, और जितना अधिक बंधन, उतना ही लंबा पुनर्जन्म का चक्र। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न उठता है, मृत्यु के क्षण में वास्तव में क्या होता है? जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कहाँ जाती है? क्या वह तुरंत नया जन्म लेती है या उसके बीच कोई और अवस्था होती है? इन रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम समझेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। और यह यात्रा शायद आपकी कल्पना से भी अधिक अद्भुत है। अध्याय 3, अमृत्यु का रहस्य। अब हम उस क्षण के बारे में बात करेंगे जिससे हर इंसान डरता है, मृत्यु। लेकिन एक गहरी बात समझिए, मृत्यु उतनी अचानक नहीं होती जितनी हम समझते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार मृत्यु एक प्रक्रिया है, एक धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन। जब मृत्यु का समय करीब आता है तो शरीर के अंदर कई बदलाव शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, दृष्टि धुंधली होने लगती है, आवाजें धीमी सुनाई देने लगती हैं, शरीर की शक्ति कम होने लगती है। लेकिन सबसे दिलचस्प परिवर्तन होता है चेतना में। मृत्यु के क्षण में व्यक्ति की चेतना धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति एक घर से निकलने की तैयारी कर रहा हो। शरीर उस घर की तरह है और आत्मा उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरह। जब व्यक्ति घर छोड़ता है तो घर वहीं रह जाता है। उसी तरह मृत्यु के बाद शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा आगे बढ़ जाती है। आत्मा शरीर से कैसे निकलती है?
प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा शरीर को अचानक नहीं छोड़ती, वह धीरे धीरे अपने संबंधों को वापस खींचती है। पहले इंद्रियों से संबंध टूटता है, फिर शरीर से, फिर अंत में आत्मा पूरी तरह शरीर से अलग हो जाती है। यह अनुभव कई बार उन लोगों ने भी बताया है जिन्होंने मृत्यु के निकट का अनुभव किया है। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने खुद को अपने शरीर के ऊपर तैरते हुए देखा, उन्होंने डॉक्टरों को काम करते हुए देखा, उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, फिर अचानक वे वापस शरीर में लौट आए। ऐसे अनुभव यह संकेत देते हैं कि चेतना शरीर से अलग भी अस्तित्व में रह सकती है। लेकिन जब आत्मा पूरी तरह शरीर छोड़ देती है, तब उसकी यात्रा का अगला चरण शुरू होता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वह पूरी तरह अकेली नहीं होती, वह अपने साथ एक और संरचना लेकर चलती है। इसे कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 3 चीजें शामिल होती हैं: मन, बुद्धि, संस्कार। यही सूक्ष्म शरीर आत्मा को अगले जन्म तक ले जाता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर इस्तेमाल किया, उसमें आपने बहुत सारी फाइलें सेव कीं। अगर कंप्यूटर टूट जाए, तो क्या जानकारी खत्म हो जाती है? जरूरी नहीं। अगर डेटा कहीं और सेव है, तो उसे दूसरे कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह शरीर केवल एक उपकरण है, लेकिन हमारे विचार, भावनाएं और संस्कार सूक्ष्म स्तर पर सुरक्षित रहते हैं। और यही सूक्ष्म शरीर अगले जीवन की नींव बनता है। मृत्यु के बाद 2 रास्ते। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा के लिए 2 मुख्य रास्तों का वर्णन मिलता है। पहला रास्ता है प्रकाश का मार्ग। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त की होती है। ऐसी आत्माएं उच्च लोकों की ओर बढ़ती हैं, जहां वे और अधिक ज्ञान और शांति का अनुभव करती हैं। दूसरा रास्ता है पुनर्जन्म का मार्ग। यह उन आत्माओं के लिए है जो अभी भी इच्छाओं और कर्मों से बंधी हुई हैं। ऐसी आत्माएं कुछ समय बाद फिर से पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, और फिर जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य अभी भी बाकी है। पुनर्जन्म वास्तव में कैसे होता है? आत्मा नया शरीर कैसे प्राप्त करती है? और किस आधार पर तय होता है कि अगला जन्म कैसा होगा? इन सवालों के जवाब हमें अगले भाग में मिलेंगे, जहां हम समझेंगे पुनर्जन्म की प्रक्रिया, कर्म और जन्म का संबंध, और क्यों कुछ लोग विशेष परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। और शायद इन उत्तरों को सुनने के बाद आप अपने जीवन को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगेंगे। अध्याय 4 पुनर्जन्म का रहस्य। अब हम एक ऐसे विषय पर पहुंचते हैं जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को चकित किया है। पुनर्जन्म। अगर आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो वह नया शरीर कैसे प्राप्त करती है? क्या यह प्रक्रिया तुरंत होती है, या इसके पीछे कोई नियम काम करता है? प्राचीन दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म एक बिल्कुल व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह किसी संयोग का परिणाम नहीं है। इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं कर्म और संस्कार। जब कोई व्यक्ति मरता है, तो उसका शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके कर्म समाप्त नहीं होते। उसके कर्मों के प्रभाव उसकी चेतना के साथ जुड़े रहते हैं। यही कर्म भविष्य के जन्म का बीज बनते हैं। जन्म की परिस्थितियां क्यों अलग होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है
क्यों कुछ लोग अमीर परिवार में जन्म लेते हैं और कुछ लोग गरीबी में? क्यों कुछ लोग जन्म से ही स्वस्थ होते हैं और कुछ लोग बीमारियों के साथ जन्म लेते हैं? अगर हम केवल एक जीवन को देखें तो यह अन्याय जैसा लगता है, लेकिन अगर हम कई जन्मों की यात्रा को देखें तो तस्वीर बदल जाती है। कर्म का नियम कहता है, हर अनुभव का कोई कारण होता है। आज का जीवन कल के कर्मों का परिणाम हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर घटना को केवल कर्म से समझा जा सकता है, लेकिन कर्म जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित जरूर करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जीवन में दया और सेवा का जीवन जिया, तो संभव है कि अगले जीवन में उसे बेहतर अवसर मिलें। और अगर किसी ने दूसरों को कष्ट दिया, तो उसका प्रभाव भी किसी रूप में लौट सकता है। एक प्रेरक उदाहरण, एक कहानी इस विचार को समझने में मदद करती है। एक गांव में दो बच्चे पैदा हुए। पहला बच्चा एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ। उसे हर सुविधा मिली, अच्छी शिक्षा, अच्छा घर, अच्छे अवसर। दूसरा बच्चा एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसे बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा। अगर हम केवल वर्तमान जीवन को देखें तो यह स्थिति असमान लगती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, जीवन केवल एक अध्याय नहीं है, यह एक लंबी कहानी है जिसके कई अध्याय हैं और हर अध्याय पिछले अध्यायों से जुड़ा होता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक दर्शन कहता है, हर अनुभव सीखने का अवसर है। सुख हमें आभार सिखाता है, दुख हमें शक्ति सिखाता है, और दोनों मिलकर आत्मा को विकसित करते हैं। पुनर्जन्म की प्रक्रिया। अब सवाल है, आत्मा नया शरीर कैसे प्राप्त करती है? प्राचीन वैदिक ज्ञान के अनुसार यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है। सबसे पहले आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है। फिर कर्म और इच्छाएं उसे ऐसे वातावरण की ओर आकर्षित करती हैं जहां उसका अगला जन्म संभव हो सके। इसी कारण कहा जाता है, आत्मा उस परिवार में जन्म लेती है जहां उसके कर्मों और संस्कारों के अनुसार अनुभव मिल सकें। यानी जन्म केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर जन्म और मृत्यु का यह चक्र चलता ही रहता है, तो क्या इससे मुक्ति संभव है? क्या आत्मा कभी इस चक्र से मुक्त हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें अगले भाग में मिलेगा, जहां हम समझेंगे संसार का चक्र, अज्ञान का प्रभाव और मुक्ति का मार्ग। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय 5, संसार का चक्र। अब तक हमने समझा, आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है और कर्म तथा इच्छाएं उसे फिर से जन्म लेने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन इसका मतलब है कि आत्मा बार बार जन्म लेती रहती है। इस अंतहीन प्रक्रिया को कहा जाता है संसार। संसार का अर्थ है जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। कल्पना कीजिए एक विशाल चक्र की। यह चक्र लगातार घूमता रहता है। एक जीवन समाप्त होता है और दूसरा जीवन शुरू हो जाता है। फिर वही संघर्ष, वही खुशियां, वही दुख, और फिर मृत्यु, फिर एक नया जन्म। इस तरह आत्मा कई जीवनों से गुजरती है, कभी अमीर बनकर, कभी गरीब बनकर, कभी शक्तिशाली बनकर, कभी साधारण मनुष्य बनकर। लेकिन इस चक्र का उद्देश्य केवल भटकना नहीं है। इसका उद्देश्य है सीखना और विकसित होना।
अज्ञान सबसे बड़ा कारण। अब सवाल उठता है, अगर यह चक्र इतना लंबा और कठिन है, तो आत्मा इससे बाहर क्यों नहीं निकलती? इसका मुख्य कारण है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ केवल पढ़ाई की कमी नहीं है। अज्ञान का अर्थ है अपनी असली पहचान को भूल जाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मैं यह शरीर हूं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कहता है, आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। जब हम खुद को केवल शरीर मान लेते हैं, तो हम बाहरी चीजों से जुड़ जाते हैं। हम सोचते हैं, धन ही सब कुछ है, पद ही सब कुछ है, सुख ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन यह सब अस्थायी है। शरीर बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन आत्मा की यात्रा जारी रहेगी। आसक्ति का जाल। अज्ञान के साथ जुड़ी हुई एक और शक्ति है आसक्ति। आसक्ति का मतलब है किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाना। उदाहरण के लिए, धन की आसक्ति, सत्ता की आसक्ति, रिश्तों की आसक्ति, प्रतिष्ठा की आसक्ति। इनमें से कोई भी चीज गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इनसे बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। जब आसक्ति बहुत मजबूत हो जाती है, तो मृत्यु के बाद भी वह चेतना के साथ बनी रहती है। और यही आसक्ति आत्मा को फिर से जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए कई आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, जीवन जियो, लेकिन आसक्ति के बिना। काम करो, लेकिन परिणाम के मोह में मत फंसो, क्योंकि आसक्ति जितनी मजबूत होगी, उतना ही मजबूत होगा संसार का चक्र। क्या इस चक्र से मुक्ति संभव है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या आत्मा कभी इस चक्र से मुक्त हो सकती है? क्या जन्म और मृत्यु का यह सिलसिला कभी खत्म हो सकता है? आध्यात्मिक दर्शन कहता है, हाँ, यह संभव है। लेकिन इसके लिए आत्मा को अपनी असली पहचान को समझना होगा। जब व्यक्ति समझ जाता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं शाश्वत आत्मा हूं, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वह बाहरी चीजों से कम जुड़ता है और आंतरिक शांति की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगता है और एक दिन उसे अपने असली स्वरूप का अनुभव होने लगता है। इसी अनुभव को कहा जाता है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग खोलता है। लेकिन यह मुक्ति कैसे मिलती है? जीवन जीने का सही तरीका क्या है? और कर्म हमें बांधने के बजाय मुक्त कैसे कर सकते हैं? इन गहरे प्रश्नों का उत्तर हमें अंतिम भाग में मिलेगा, जहां हम समझेंगे मुक्ति का मार्ग और जीवन का असली उद्देश्य। अध्याय 6, मुक्ति का मार्ग। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगर जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, अगर आत्मा बार बार नए शरीर धारण करती है, तो क्या इससे मुक्ति संभव है? क्या यह चक्र कभी समाप्त हो सकता है? आध्यात्मिक दर्शन का उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए एक गहरी समझ और जागरूकता की आवश्यकता होती है। इस मुक्ति को कहा जाता है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण स्वतंत्रता। यह वह अवस्था है जहां आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। लेकिन यह मुक्ति अचानक नहीं मिलती। यह एक आंतरिक यात्रा का परिणाम होती है। कर्म योग, कर्म का सही मार्ग। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं, मुक्ति पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है कर्तव्य करना, लेकिन फल की आसक्ति के बिना। अधिकतर लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि वे परिणाम चाहते हैं। धन,
सम्मान, सफलता। लेकिन जब हम केवल परिणाम के लिए काम करते हैं तो हमारा मन परिणाम से बंध जाता है। अगर परिणाम अच्छा मिलता है तो अहंकार पैदा होता है। अगर परिणाम खराब होता है तो दुख और निराशा पैदा होती है। लेकिन कर्म योग सिखाता है, काम करो लेकिन परिणाम को स्वीकार करो, क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जब हम इस भावना से काम करते हैं तो हमारे कर्म हमें बांधते नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमें मुक्त करने लगते हैं। ज्ञान और जागरूकता मुक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग है। ज्ञान। ज्ञान का अर्थ केवल किताबें पढ़ना नहीं है। सच्चा ज्ञान है अपने वास्तविक स्वरूप को समझना। जब व्यक्ति समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शाश्वत आत्मा हूं, तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वह बाहरी चीजों के पीछे भागना बंद कर देता है। वह भीतर की शांति को खोजने लगता है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और एक दिन उसे एक गहरा अनुभव होता है। उसे महसूस होता है कि वह वही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं यही अनुभव मुक्ति का द्वार खोलता है। अंतिम चिंतन। अब इस पूरी यात्रा पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। हमने समझा, आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है। कर्म और इच्छाएं पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। संसार जन्म और मृत्यु का चक्र है और ज्ञान तथा जागरूकता हमें इस चक्र से मुक्त कर सकती है। अगर यह सब सच है तो जीवन का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तब जीवन केवल धन कमाने या प्रतिष्ठा पाने का साधन नहीं रह जाता। जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। हर अनुभव, हर चुनौती, हर खुशी इस यात्रा का हिस्सा बन जाती है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आत्मा वास्तव में अमर है तो मृत्यु डरने की चीज नहीं है। यह केवल एक परिवर्तन है। जैसे एक यात्री एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर बढ़ता है, वैसे ही आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर बढ़ती है। इसका मतलब है, हमारा हर विचार महत्वपूर्ण है, हमारा हर कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारी भविष्य की यात्रा को आकार देता है। शायद इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है मृत्यु के बाद क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हम अभी कैसे जी रहे हैं, क्योंकि आज का जीवन कल की नियति बनाता है और शायद कई आने वाले जन्मों की भी। अगर इस वीडियो ने आपको जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में लिखिए, आत्मा अमर है। और अगर आप ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जीवन के सबसे बड़े रहस्य अभी भी बाकी हैं।